दोस्तों 5G की चर्चा आजकल सब जगह हो रही है। जहां देखो टेक वर्ल्ड में हर जगह 5G की ही चर्चा हो रही है कि 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, 5G नेटवर्क आने वाला है और सब कुछ 5G होने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली 5G है क्या, 5G के आने से क्या क्या फ़ायदे होंगे और उसके अलावा क्या जितनी बातें की जा रही है 5G से रिलेटेड कितनी सच्चाई है इन बातों में, और एग्जैक्टली 5G है क्या और किस स्टेज पे है और कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा 5G आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप अभी एक फ़ोन खरीदने वाले हैं तो क्या आपको एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या पहले वाला 4G बेस्ड ही। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अल्फा गैजेट ट्रेनिंग चैनल में। मेरा नाम है विशाख। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 5G जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल डेटा नेटवर्क। सबसे पहले था 1G, फिर आया 2G, फिर 3G, फिर 4G और अब फाइनली आने वाला है 5G। 1G जो था उसमें सिर्फ वॉइस की फैसिलिटी थी, मतलब फ़ोन करके बात किया जा सकता था और सुना जा सकता था, और ये आया था 1980s के दशक में। उसके बाद आया 2G। 2G में आपको मैसेजेस वगैरह करने का भी ऑप्शन मिला और ये प्रिविलेज भी दिया गया। 1G में मैसेजेस का भी ऑप्शन नहीं था। 3G में फिर मोबाइल इंटरनेट वगैरह थोड़ा बहुत आने लगा, मोबाइल डेटा वगैरह फ़ोन में। अगर आपको याद हो तो शुरू के टाइम में जो मोबाइल में इंटरनेट वगैरह आया था, गूगल वगैरह खुलता था तो बड़ी हैरानी होती थी कि अब फ़ोन में भी इंटरनेट चलने लगा है। 3G में लेकिन प्रॉब्लम्स थे, जैसे अगर आपको याद हो तो शुरू के टाइम पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह बहुत बफर करते थे, और तब इसलिए हम लोग यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना उतना प्रेफर भी नहीं करते थे क्योंकि बहुत बफरिंग होता था। लेकिन वो प्रॉब्लम सब ठीक किया गया 4G के साथ, और 4G के साथ आप में वीडियोस ज़्यादा आसानी से चलने लगे, चाहे वो यूट्यूब हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ वीडियो कॉल्स वगैरह के ऑप्शन दिखने लगे। पर अब 5G की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, खास करके कोविड के वजह से। इसके वजह से जो चीज़ें 5 साल 10 साल बाद होनी थी वो सब मतलब प्रीपोन हो चुकी हैं, और ये 2021 इस टाइम पे ही बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है डिजिटल स्पेस में, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, 4G का जो बैंडविड्थ था दैट वाज अप टू 6 गीगाहर्ट्ज़, वो सफिशिएंट नहीं था सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 4G के वजह से फ़ोन्स में और लैपटॉप्स में तो इंटरनेट वगैरह बहुत पहले से ही आ गया और वीडियो कॉल वीडियोज़ वगैरह की फैसिलिटी हमें मिल गई, पर अब धीरे धीरे सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं और स्मार्ट हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी 10 साल 15 साल पहले जैसा था, अगर आज भी वैसा ही होता तो टीवी अभी तक ऑब्सोलीट हो चुका होता, क्योंकि बहुत छोटा परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो लोग आज भी टीवी, वो केबल वाला टीवी देखते हैं। अभी के टाइम पे अधिकतर लोग जो अगर टीवी, केबल वाला टीवी देखते भी हैं तो वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और भी OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं अपने टीवी पे। तो टीवी अगर स्मार्ट नहीं हुआ होता तो टीवी अभी तक ऑब्सोलीट हो चुका होता। तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही साथ स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट होम अप्लायंसेज, बल्ब्स जो हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे कार में स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की वजह से कार में और बाकी सब चीज़ों में इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस और मतलब उनको डिजिटली कंपैटिबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्योंकि सब कुछ डिजिटल स्पेस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो 4G का जो लिमिट था वो कम पड़ रहा था। 4G का जो बैंडविड्थ था वो 6 गीगाहर्ट्ज़ तक था और वो सफिशिएंट पड़ नहीं रहा था। तो इसलिए अब 5G की जरूरत पड़ी। 5G का जो बैंडविड्थ है वो है 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, तो बड़ा बैंडविड्थ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंटली इसमें फिट हो जाएंगी। जैसे 5G पे बोला जा रहा है कि एक घर के अंदर ही हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं 5G में, और इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक बात आती है वहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, और रिमोट डिवाइसेस में भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, जिसके वजह से गूगल मैप्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत एफिशिएंटली कौन सा बेस्ट रूट है आपके लिए, कौन से एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक है और कौन सा अच्छा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है आपके आसपास, सारे डेटा आपको बहुत अच्छे से पेश किया जा सकता है इन ऐप्स के द्वारा, और एक बहुत ही अच्छा यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस दिया जा सकता है कंज्यूमर्स को। दोस्तों 5G लाने का जो पर्पस है वो ये है कि सारी चीज़ों को और हर किसी को कनेक्ट किया जा सके। इवन जो एकदम रिमोट रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ तक भी इंटरनेट को पहुँचाया जा सके। ये एक मिशन है या एक क्वेस्ट है 5G को लाने के पीछे, ताकि जो लोग अभी तक इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं वो लोग भी जुड़ पाएं। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ 5G। 5G के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले लेटेंसी बहुत कम है। लेटेंसी क्या होता है? किसी भी डिवाइस पे जब आप इनपुट डालते हो और जो आउटपुट आता है उनके बीच का टाइम जो है दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने कीबोर्ड पे एक की प्रेस किया और वो की फ्लैश कर गया आपके स्क्रीन पे, इस ऑपरेशन को होने में, प्रेस करने के बाद फ्लैश होने में कितना टाइम लगा, इसको लेटेंसी बोलते हैं। लेटेंसी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेटेंसी ज्यादा मतलब बैड कंज्यूमर एक्सपीरियंस, और किसी को ये पसंद नहीं आता है कि मतलब उसको बेसिकली हम लैग बोल देते हैं कि लैग कर रहा है।
लेटेंसी कम होना चाहिए, और 5G में बोला जा रहा है लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी। इनफैक्ट 4G से 1/10 होगी लेटेंसी। मतलब 4G में अगर किसी चीज़ को होने में, मतलब किसी एक्शन को परफॉर्म होने में 1 सेकंड लगता था, तो 0.1 सेकंड लगेगा 5G में उस एक्शन को परफॉर्म होने में। मतलब सुपर स्लो लेटेंसी, ऑलमोस्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट होगा थ्रू आउट द कनेक्शन और थ्रू आउट द नेटवर्क। इसका फ़ायदा क्या है लो लेटेंसी का? सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। उसके बाद मान लो किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे आउटपुट या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। 1 सेकंड में एक प्रोडक्ट अगर निकल जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो अगर मान लीजिए लेटेंसी 5 सेकंड्स का है, मतलब किसी भी एक्शन को इनपुट और आउटपुट में 5 सेकंड का लेटेंसी मतलब डिफरेंस है, तो फिर 5 सेकंड में तो 5 बेमतलब के आउटपुट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो आउटपुट इसलिए प्रोड्यूस हो गए क्योंकि लेटेंसी स्लो था, मतलब लेटेंसी ज़्यादा था इसलिए। तो ये चीज़ तो मतलब एक लॉस है कंपनी के लिए, और ये एक बार होगा। मान लो दिन में 10 बार चलता है मशीन और हर बार 5-5 यूनिट्स बेमतलब का एक्स्ट्रा निकलते हैं, तो कंपनी को तो बहुत ह्यूज लॉस है। तो ये कंपनी को बहुत फायदा होगा कि सब कुछ डिजिटलाइज होगा, सब कुछ रियल टाइम होगा। आपने यहाँ से स्टॉप किया, वहाँ आपका मशीन रुक गया, आपको कोई लॉस नहीं होगा, मतलब कंपनीज को कोई लॉस नहीं होगा इसकी वजह से। उसके अलावा कार अभी क्योंकि 5G की बात आ रही है, तो आपकी कार भी स्मार्ट हो गई, या आपकी कार भी कनेक्टेड है आपके फ़ोन से। आपने अपने कार को लॉक किया अपने फ़ोन से, लेकिन लेटेंसी अगेन 5-7-10 सेकंड्स का अगर है, तो फिर भी उतनी देर तक तो डर है ही ना कि कोई आपकी कार में घुस गया या समथिंग लाइक दैट, कुछ थ्रेट, पोटेंशियल थ्रेट तो कुछ है ही। ये सब एलिमिनेट हो जाएगा अगर लेटेंसी बहुत कम रहेगा। तो ये सब कुछ फ़ायदा, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लो लेटेंसी के फ़ायदे हैं उनमें से। उसके अलावा दोस्तों 5G से जो फायदा होगा वो होगा ग्रेट ट्रांसमिशन स्पीड का। जो ट्रांसमिशन स्पीड की बात 5G में की जा रही है, वो बोली जा रही है अप टू 15 to 20 Gbps, विच इज़ अ लॉट मोर देन 4G। 4G का जो अल्टीमेट टॉप स्पीड है दैट इज़ 1 Gbps, और वो भी बहुत रेयरली होता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 100 Mbps एक बहुत अच्छा स्पीड माना जाता है 4G में। वैसे 5G में 1 Gbps एंड स्लाइटली अबव को एक एवरेज अच्छा स्पीड माना जा रहा है। तो 10 टाइम्स तो आराम से फास्ट होने वाला है 5G इन कंपैरिजन टू 4G। और उसके अलावा जो फाइल्स, ऐप्स हैं और जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, वो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे बिना किसी वेटिंग के। और इसके वजह से एक और फायदा क्या होगा कि आपका जो हार्डवेयर है, जो डिवाइस है, जो स्मार्टफोन है आपका, उसके इंटरनल प्रोसेसर्स, इंटरनल मेमोरी को भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ एफिशिएंटली बैक्ड अप है नेटवर्क पे, मतलब क्लाउड पे। तो इंटरनल मेमोरी पे भी उतना बर्डन डालने की जरूरत नहीं है कि इंटरनल बहुत सारी मेमोरी डालनी है फ़ोन या डिवाइस के अंदर, और या फिर उतना पावरफुल प्रोसेसर डालना है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें जब क्लाउड पे होंगी, जब नेटवर्क पे होंगी, तो फ़ोन के अंदर भी जो माल मसाला डालना है उसको भी कम किया जा सकता है। तो 5G के आने से, मतलब एक एफिशिएंट नेटवर्क के आने की वजह से, सिर्फ डिजिटल स्पेस में ही फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट जो हार्डवेयर्स होंगे डिवाइसेस के, उनको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। साइज को छोटा करने से शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्योंकि बड़े स्क्रीन की आदत पड़ चुकी है सबको, लेकिन अब प्रोसेसर्स और बैटरीज और इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा एडजस्ट किया जा सके तो ओवरऑल लुक ही चेंज किया जा सकता है स्मार्टफोन्स का और बाकी डिवाइसेस का। तो ये भी एक फ़ायदा होगा 5G जैसे नेटवर्क के आने की वजह से। उसके अलावा दोस्तों 5G के आने से जो फ़ायदा है वो है नेटवर्क स्लाइसिंग का। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नेटवर्क स्लाइसिंग, नेटवर्क को स्लाइस करना, मतलब टू क्रिएट सब नेट्स, ताकि आप एफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाओ कनेक्टिविटी स्पेसिफिक नीड्स को। तो नेटवर्क स्लाइसिंग का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है 5G के आने से। अब दोस्तों 5G के जहाँ इतने सारे फ़ायदे हैं, कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो 5G के आने से हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों 5G नेटवर्क जो है ये डिमांड करेगा कंपैटिबल डिवाइसेस, और अभी तक बहुत ज़्यादा 5G कंपैटिबल डिवाइसेस हैं नहीं। तो सारे डिवाइसेस को रिप्लेस करके 5G कंपैटिबल डिवाइसेस लाना, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव डील। उसके अलावा दोस्तों जब पूरा नेटवर्क इतना एफिशिएंट है, इतना एफिशिएंटली रियल टाइम काम हो रहा है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू भी आ जाता है कि कहीं हैकिंग या क्रैकिंग इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो जाए नेटवर्क में। उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट मैन पावर चाहिए होगा कि जो अक्रॉस द नेटवर्क जो लोग बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, वो कॉम्पिटेंट हो उस काम के। ये भी एक पोटेंशियल चैलेंज है कि वैसे मैन पावर को क्रिएट करना जो लोग कॉम्पिटेंट हों और टेक्नोलॉजिकली उतने साउंड हों कि इस चीज़ को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करें और लोगों के और कंज्यूमर्स के सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पूरी तरीके से ख्याल रखें। और दोस्तों क्योंकि इतना हाई पावर कंजम्पशन होगा इस 5G डेटा नेटवर्क में, हीटिंग इशू का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। दोस्तों क्योंकि हायर बैंड्स है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, तो अवेलेबिलिटी और कॉस्ट वगैरह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ऑपरेटर्स के लिए, कि मतलब इतने हाई बैंड वाले नेटवर्क को एक्सेसिबल करवाना अक्रॉस द ग्लोब और अक्रॉस द कंट्री, ये ऑपरेटर्स के लिए शुरू में थोड़ा चैलेंज होगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है ये चीज़ें ठीक हो जाएं और इसको कम प्राइस पे भी लाया जा सके, कम कॉस्ट पे भी लाया जा सके कंज्यूमर्स के लिए। एक और प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो कि 5G नेटवर्क के जो सिग्नल्स हैं उनका रीच
कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है, वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं, पर रीच बहुत लंबा नहीं होता है। क्योंकि मिलीमीटर वेव्स यूज़ होंगे 5G में, उनका रीच बहुत शॉर्टर है, अराउंड 2% भी नहीं है जो रीच था 4G नेटवर्क के सिग्नल्स का। लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत डेटा एक साथ कैरी कर सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा रीच नहीं है, उसके लिए बहुत सारे एंटेनास, बहुत सारे टावर्स, बहुत सारे रिपीटर्स लगाने होंगे। मतलब बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा 5G के लिए, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव डील। और इसके वजह से ये भी हो सकता है क्योंकि 5G सिग्नल्स जो होंगे वो उनके लिए ट्री भी एक बैरियर होगा, मतलब पेड़ से भी रुक सकते हैं वो, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। बेस्ट तो होगा कि डिफॉरेस्टेशन या पेड़ वगैरह ना काटना पड़े, क्योंकि इन्वायरमेंट भी उतना ही जरूरी है हमारे लिए। डेवलपमेंट भी जरूरी है बट इन्वायरमेंट भी जरूरी है। लेकिन अगर कहीं पेड़ काटना पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए, तो उसके लायक एप्रोप्रिएट अफॉरेस्टेशन या पेड़ लगाया भी जाना चाहिए। अब सवाल उठेगा कि ये कैसे ट्रैक किया जाएगा कि जितने पेड़ कटे हैं या जितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन हुआ है या नहीं। तो अभी 5G का ज़माना आ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, तो गवर्नमेंट देख सकती है, गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है अपने ऐप्स में या कुछ एक वेबसाइट वगैरह बना के समहाउ कि उतना कॉम्पेंसेशन किया जा रहा है कि नहीं, उसको कॉम्पेंसेट किया जा रहा है कि नहीं, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। अब दोस्तों, जब हमने एडवांटेजेस और क्या है 5G वो भी देख लिया, उसके बाद अब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी देख लिए, तो सवाल आता है कि 5G कब तक इंडिया में आ सकता है। जियो का तो कहना है कि हम 5G डिप्लॉय कर देंगे बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 2021, लेकिन कंसिडर करते हुए जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है और भी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं, उनको देखते हुए समवेयर अराउंड 2 से 5 साल आराम से लग सकते हैं 5G को अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल होने में। अब दोस्तों, जो एक और सवाल आता है वो ये कि 4G का क्या होगा 5G के आने के बाद, क्या 4G पूरी तरीके से गायब हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऑपरेटर्स अक्रॉस द ग्लोब, मतलब वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर्स ने कहा है कि 4G का परफॉर्मेंस एनहांस ही होगा, और साथ ही साथ 4G रहेगा तो पक्का फॉर एटलीस्ट अ डेकेड, मतलब अगले 10 साल 4G रहने ही वाला है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 2020 के लास्ट तक आधे यूएस को 5G का एक्सेस मिल चुका होगा, लेकिन आधे अमेरिकन के पास जो 5G कंपैटिबल डिवाइसेस आएंगे वो 2024 में आएंगे, मतलब 2024 में। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें डेवलप करेंगी 5G की। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीना साल भर में 5G आ गया और 4G पूरी तरीके से गायब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और क्योंकि 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सपेंसिव है और 5G कंपैटिबल डिवाइसेस आने में भी टाइम लगेगा लोगों के पास, तो 5G जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, इसमें जो बेस यूज़ होगा वो 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर का ही यूज़ होगा, जिसके वजह से 4G का परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 4G डिवाइसेस हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4G का परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है तो क्या आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या 4G के साथ ही जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपका फ़ोन अच्छे तरीके से अभी वर्क कर रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर खरीदना ही है तो आपको देखना चाहिए कि आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना है या बजट मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ 20,000 के अंदर के स्मार्टफोन को। तो मैक्सिमम 5G ऑप्शंस जो हैं वो 20,000 के ऊपर के स्मार्टफोन्स के ही हैं, तो फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है और आप 1 से 2 साल यूज़ करने वाले हैं, तो फिर तो आप 5G अगर आ रहा है फ़ोन में एक्स्ट्रा तो फिर वो एडिशनल बेनिफिट है। 5G नहीं भी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 1-2 साल ही यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप 4-5 साल यूज़ करने वाले हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि सारे फीचर्स भी हैं और 5G भी अगर है तो फिर भी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर आप 4-5 साल लंबे टाइम के लिए अगर यूज़ करने वाले हैं तो। वैसे अगर आप खरीद चुके हैं फ़ोन 4G वाला तो, या फ्लैगशिप 4G फ़ोन अगर आप खरीद चुके हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आई सेड 5G के आने के बाद भी 4G का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर ही होगा, वो भी एनहांस होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट डजेंट मैटर कि कंपनी कितना ज़्यादा 5G की ब्रांडिंग करती है कि फ़ोन में 5G है, बट टेक्नोलॉजी भी या नेटवर्क भी धीरे धीरे डेवलप तो होने दीजिए, उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। अभी अगर आप लंबे समय के लिए लेने वाले हैं तो आप 5G को कंसिडर कर सकते हैं फ़ोन में, लेकिन 1-2 साल के लिए अगर लेने वाले हैं तो फिर 5G है तो अच्छा है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो विद दैट्स इट गाइज, दिस समराइजेज द 5G डिस्कशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिन लोग को नहीं पता है या जिन लोग को जानना है इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट है उनको। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।